जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीनियस बैटल अब खत्म हो चुकी है और मास्टर जियो जियान सभी जीनियसिस में अनाउंस करते हैं कि आप सभी को अब ओरिजिनल यूनिवर्स में ले जाया जाएगा, जहां पर आप सभी की 30 साल रियल ट्रेनिंग होगी। जो सुनकर फैंक काफी हैरान होता है। तभी वबाता ने फैंक को बताया था कि ओरिजिनल यूनिवर्स के 30 साल हमारी अर्थ के 100 साल के बराबर है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें अर्थ पर हैंगजी हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां लुवो फैंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शेन आपस में बात कर रहे होते हैं और लुवो फैंग कहता है मुझे 100 साल तक ओरिजिनल यूनिवर्स में रहना है और अगर इस बीच अर्थ पर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अब क्योंकि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर बन चुका हूँ तो मेरी आइडेंटिटी को देखते हुए कोई भी दूसरी पार्टी अर्थ के लिए खतरा नहीं बनेगी। हाउएवर इंसेक्ट क्लैन क्वीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक बार वो डीप स्लीप से जाग गई। फैंग यहाँ पर परेशान होता हुआ भी आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वॉरियर ली शेन उससे कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं इंसेक्ट क्लैन क्वीन नेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ पर ही रुकूंगा ताकि कोई भी उसे उसकी स्लीप से ना जगा सके। जिस पर लीडर होंग उनसे कहते हैं ये सही है थर्ड ब्रदर, आपको अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, हर चीज को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि लुवो फैंग थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर हम अपना सर हिला देता है। तभी लीडर होंग और कहते हैं हाउएवर 100 साल ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए लाइफ टाइम है। इवन तुम और तुम्हारे अर्थ रिलेटिव्स वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू तुमसे मिल सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी तुम उनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकोगे। लीडर होंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लुवो फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स में अपने सारे के सारे रिलेटिव्स, दोस्त, फैमिली मेंबर्स और जितने भी उसके जाने वाले थे वो सब अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए नजर आते हैं और इसीलिए वो काफी उदास हो गया था। और दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लीडर होंग यहाँ पर लुवो फैंग के साथ कैसे है, तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि वो भी वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर लुवो फैंग के पास आए हुए हैं, ना कि रियल में। अब क्योंकि लुवो फैंग जान चुका है कि जब तक वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अर्थ पर वापस आएगा तब तक उसके तकरीबन सारे के सारे दोस्त और जितने भी रिलेटिव्स को वो जानता है हो सकता है कि वो इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि 100 साल ही तो एक आम आदमी का लाइफ स्पैन है। इसीलिए अब वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसके पास जितना भी समय बचा था वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी सभी के साथ बिताता है। और अब फाइनली जब लुवो फैंग को अपनी ट्रेनिंग के लिए अर्थ को छोड़ के जाना था तो वो आखिरी बार यूजिन के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो स्टार्टिंग के डेज में डेट पर आया करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर यूजिन इमोशनल होते हुए अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए लुवो फैंग से कहती है अनएक्सपेक्टेडली जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर अब तक 10 साल पलक झपकते ही गुजर चुके हैं। 100 साल, कितना अच्छा होता अगर ये भी इतने ही फास्ट गुजरते। यूजिन की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुवो फैंग भी काफी इमोशनल हो चुका होता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है बोलान प्लेनेट का सीन, जहाँ पर लुवो फैंग वॉरियर ली शेन के साथ अपने सभी स्लेव्स से मिलने के लिए आया था और उन सभी से मिलने के बाद वो अपने स्पेसशिप में बैठकर यूनिवर्स में अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। जहाँ जाते हुए रास्ते में वो इंसेक्ट क्लैन क्वीन के बारे में सोचते हुए कहता है एक दिन मैं इंसेक्ट क्लैन क्वीन मदर नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ लूंगा और फिर वापिस आऊंगा। ये कहते हुए वो अपना पंच बनाता है। तभी सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि लुवो फैंग अब उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेन स्पेसशिप में आ चुका है जहाँ पर ये सभी जीनियसिस इकट्ठा हो रहे हैं। अभी लुवो फैंग वहां पर आकर बैठता है कि तभी वहां एंट्री होती है सीनियर कांगबू की, जो कि वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू वहां पर आए थे। उनको देखते ही लुवो फैंग खड़ा होकर उनसे कहता है सीनियर कांगबू। तो सीनियर कांगबू से कहते हैं कि आनवू ब्रांच के पर्सन इंचार्ज के तौर पर मैं तुम्हें इस जर्नी पर लेकर जाऊंगा। और फिर इसके बाद लुवो फैंग को एक वर्चुअल हेलमेट पहनने के लिए दिया जाता है, जिसे पहनते साथ ही लुवो फैंग एक न्यू प्लेस पर आ गया था, वर्चुअली नॉट इन रियलिटी। वहाँ उस वर्चुअल स्पेस में मास्टर कांगबू उसके साथ है जो उसे बताते हैं हमें यहाँ से मेन हेडक्वार्टर्स में पहुंचने में 3 साल लगेंगे। इस पीरियड के दौरान तुम पहले वर्चुअल रूम में अपनी ट्रेनिंग हासिल करोगे। और फिर मास्टर कांगबू वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लुवो फैंग इस एरेना के बारे में जानता था, इसीलिए वो कहता है द माउंट जियानग्यू एरिना। ना सिर्फ यहाँ पर जीनियस बैटल से 1000 स्टार लेवल के वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं, बल्कि यूनिवर्स लेवल, डोमेन मास्टर लेवल और इवन वर्ल्ड मास्टर लेवल के मास्टर्स भी यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं और दूसरे वॉरियर्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। हालांकि मेरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी यूनिवर्स लेवल पर पहुंच चुकी है, पर हर एक लेवल क्रॉस करने के बाद मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, जिससे मुझे पता चला कि मेरे और वर्ल्ड मास्टर लेवल के बीच में अभी भी बहुत बड़ा गैप है, स्पेशली इमोर्टल लेवल मास्टर हु जानबू के साथ। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि लुवो फैंग बोबाता के साथ उस वर्चुअल एरिना के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर जाते हुए वो अभी भी सोच रहा था फॉर्चुनेटली एज अ कोर मेंबर हमारी ट्रीटमेंट बहुत लग्जीरियस है। जब जब मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करूंगा कंपनी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती रहेगी। और ये सोचते साथ साथ लुवो फैंग खुद को इस एरिना में रजिस्टर करवाने के लिए भी पहुंच चुका होता है, जहां पर वो खुद को रजिस्टर्ड करवाते हुए सोच रहा था मैं यहाँ पर इस एरिना में अलग अलग टेक्निक्स और ट्रायल्स भी खरीद सकता हूँ,
जिन्हें ढूंढ पाना बहुत ही रेयर है। और इसी के साथ लुवो फेंग खुद को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर खुद के लिए परचेज करने वाली आइटम्स को देखता है, जिसमें उसे काफी सारे रेयर ट्रेजर्स और टेक्निक्स नजर आती हैं। तो वो वाता की हेल्प लेते हुए अपने लिए कुछ टेक्निक्स को चूज करता है, जिनमें से एक तो थी सीक्रेट टेक्निक 7 गोस्ट शैडो और दूसरी थी एब्सोल्यूट स्काई शील्ड गोल्डन शैडो स्वॉर्ड। फेंग यहाँ पर इन दोनों को परचेज करते हुए सेरेना में ट्रेन करने लगा था और फिर 3 सालों तक लगातार हार्ड ट्रेनिंग करते हुए इन दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर लेता है। और ऐसे ही देखते देखते यहाँ पर 3 साल गुजर चुके थे। इन 3 सालों में लुवो फेंग ने इस वर्चुअल एरिना में ट्रेनिंग करते हुए खुद को काफी इम्प्रूव कर लिया होता है और अब उसके पास 2 और नई टेक्निक्स भी आ चुकी थी, जिन्हें वो अच्छे से मास्टर कर चुका है। और अब वो वर्चुअल यूनिवर्स हेडक्वार्टर्स के भी काफी करीब पहुंच चुके हैं, जहाँ वो स्पेसशिप में यूनिवर्स को देखते हुए सोच रहा था। जीनियस बैटल के सभी पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 10 लोग हैं जो इमोर्टल लेवल तक सर्वाइव कर पाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की यह जर्नी बहुत लंबी है और इसका प्रेशर मैं अभी से फील कर पा रहा हूँ। इन 3 सालों की इंटेंसिव ट्रेनिंग में मैंने वाकई काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। हाउएवर मैं जितनी गहराई में जाता जा रहा हूँ, उतना ही मैं बाउंडलेस यूनिवर्स की डेप्थ ओरिजिन को फील कर पा रहा हूँ, साथ ही यूनिवर्स के ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को भी। इस वजह से मुझे एक न्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट करने में देर हो जाती है। लुवो फेंग ये सब सोचते हुए यूनिवर्स को देख रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप एक पोर्टल से बाहर निकलता है। तभी लुवो फेंग के पास मास्टर कांगबो आ गए थे, जो वहां पर आकर उसे बताते हैं, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेडक्वार्टर्स आने वाले हैं और ये जो तुम देख रहे हो, ये एक सैटेलाइट है जिसमें बहुत ही टेरिफाइंग टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं। सीनियर कांगबू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लुवो फेंग बड़ी हैरानी के साथ उस सैटेलाइट को देख रहा होता है और ये सैटेलाइट तो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। और फिर जब लुवो फेंग की नजर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर पड़ती है, तो वो हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, आखिर कैसे हेडक्वार्टर्स की टेक्नोलॉजी यूनिवर्स में एक इतना बड़ा लैंड क्रिएट कर सकती है। इसी के साथ सीन कट होकर हमें हेडक्वार्टर्स के अंदर दिखाया जाता है मास्टर जियो जियांग को। और अब जीनियस बैटल से लाए गए सारे के सारे जीनियस रियल में वर्चुअल यूनिवर्स के हेडक्वार्टर्स में आ चुके होते हैं, जहां मास्टर जियो जियांग इन सभी का वेलकम करते हैं और फिर इन्हें एक न्यू स्पेसशिप में बैठाते हुए वहां से ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने के लिए इन्हें एक पोर्टल से गुजरना था, जिस पोर्टल के अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है, पर ये जबरदस्ती अपने स्पेसशिप को उस पोर्टल के अंदर धकेल रहे थे, जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। इवन अंदर मौजूद सभी के सभी जीनियसिस अपने पैरों पर बहुत मुश्किल से खड़े हो रहे होते हैं। उन सभी के लिए इस पोर्टल के प्रेशर को झेल पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका था, ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पर मास्टर जियो जियांग और बोलन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों तो आराम से खड़े हुए थे। इन सभी जीनियसिस की ये हालत मास्टर जियो जियांग और बोलन भी देख रहे थे। वहीं लाइट वो का इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए कहती है, ये तो अजियतनाक है, जबकि लुवो फेंग बोल रहा था, मैं तो क्लियरली देख भी नहीं पा रहा। तो मास्टर जियो जियांग उन सभी को बताते हैं, ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम हमारे यूनिवर्स से अलग है और जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं यहाँ पर टाइम रोटेशन बहुत ही केओटिक है। ये पेन जो तुम लोगों को फील हो रहा है ये नेचुरल है, थोड़ी ही देर में हम ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इन सभी लोगों के ऊपर से वो पेन प्रेशर हट चुका था और वो लोग पोर्टल के अंदर से निकलते हुए ओरिजिनल यूनिवर्स में इंटर हो जाते हैं, जहां पहुंचकर इन्हें अपने वाले यूनिवर्स से बिल्कुल ही अलग नजारा देखने को मिलता है। और अब मास्टर जियो जियांग इन सभी जीनियसिस को बताते हैं, जैसे प्लैनेट्स की एज होती है वैसे ही यूनिवर्स की भी होती है। ये ओरिजिनल यूनिवर्स हमारी रेजिडेंस से इंडिपेंडेंट न्यू यूनिवर्स है। इसकी आउटर डेंसिटी और टाइम टोर्शन बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इसका टाइम फ्लो इनफिनाइट है और क्योंकि ये भी अर्ली पीरियड में है, इसी वजह से यूनिवर्स खुद को परफेक्ट करने में लगा हुआ है और इससे इसके ओरिजिन लॉ को समझने का काम भी और आसान हो जाता है। पर इसे समझने के लिए नॉमिनेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। मास्टर जियो जियांग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लुवो फेंग हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, ये जो पैटर्न्स फ्लो कर रहे हैं ये इस यूनिवर्स का लॉ ऑफ ओरिजिन है। इसी के साथ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब इस यूनिवर्स में एक सिटी में पहुंच चुके हैं, जिस पर मास्टर जियो जियांग इन सभी को बताते हैं, ये सिटी ऑफ केओस है, जो इस ओरिजिनल यूनिवर्स में सिर्फ एक लौती सिटी है और ये भी कह सकते हैं कि ये सभी यूनिवर्सिस की स्टार्टिंग सिटी है। इसकी हिस्ट्री हमारे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स किंगडम से ज्यादा पुरानी है। इसी के साथ वो सभी लोग केओस सिटी के गेट पर पहुंच चुके होते हैं। अब इससे पहले कि हम केओस सिटी को अंदर से देख पाते, तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर केओस सिटी कैसी दिखती है और इसके अंदर कितने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं।